एक गांव में कालिया नाम का गरीब आदमी रहता था। वो पुराने कुओं से कचरा निकालता था और उनकी सफाई करता था। कालिया गांव-गांव घूमता था। कुओं की सफाई करवाएं जी। आपको जितना ठीक लगता है बस उतना ही दे दीजिए भाई। कालिया की पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद कालिया गीता नाम की लड़की से दूसरी शादी कर लेता है। कालिया की पहली शादी से एक बेटा और एक बेटी भी थे। गीता के अपने कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा कालिया के बच्चों पर निकालती रहती। अगर कालिया कुछ बोलता, अरे कालिया, क्या ये सिर्फ तुम्हारे बच्चे हैं? मैं इनकी गलती की वजह से इन पर गुस्सा करती हूँ। क्या अब मुझे इतना भी हक नहीं है? आप तो मुझे हमेशा इनकी सौतेली माँ ही की नजर से देखते हैं बस। गीता की इतनी बातें सुनकर कालिया बेचारा चुप हो जाता। फिर एक दिन कालिया बहुत बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर आकर कालिया को चेक करता है। दिल का ऑपरेशन कराना होगा और इसके लिए 5 लाख का खर्चा है। डॉक्टर ये बोलकर चला गया। क्या 5 लाख? कोई जरूरत नहीं है इलाज करवाने की। जितने दिन और हैं बस चारपाई पर पड़े रहो। और हाँ बच्चों, अब तुम लोगों को भी स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम लोग अपने पिता की जगह पर काम पर जाओगे, तभी मैं तुम लोगों को और तुम्हारे पिता को खाना दूंगी। माँ की बातें सुनकर दोनों बच्चे काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। इन्हें एक जगह पर एक पुराना सूखा हुआ कुआं नजर आता है। दोनों इस कुएं के अंदर गए और कुएं की सफाई करने लग गए। फिर कुएं में पानी आ जाता है। तभी वहां अचानक से एक डायनासोर प्रकट हुआ, जिसे देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। बच्चों डरो मत, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इस कुएं को सोने के कुएं में बदल दूंगा और फिर इस जादुई सोने के कुएं से तुम लोगों को सोना दूंगा। लेकिन वो कैसे? और डायनासोर के मुंह से आग निकलने लग जाती है। तभी फौरन वो कुआं सोने में बदल जाता है। बच्चे ये देखकर बहुत डर जाते हैं। फिर सोने के सिक्के नीचे गिरने लग जाते हैं। भाई इतना सोना, लेकिन हम इतना सोना क्या करेंगे? हमारे पिता का ऑपरेशन हो जाए और हम खाना खा सकें। इतना सोना हम पर काफी है। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। हम गांव के गरीब लोगों को जाकर बताते हैं, वो ये सोना उठाकर यहाँ से ले जाएंगे। दोनों बहन भाई की बातें डायनासोर सुन लेता है और बोलता है, तुम दोनों बहुत अच्छे दिल के मालिक हो। इतना बोलकर डायनासोर वहां से गायब हो जाता है। बच्चे ये बात गांव के गरीब लोगों को बताते हैं। बच्चे अपने साथ सोना लेकर अपनी माता पिता को सारी बात बताते हैं। इस तरह कालिया का ऑपरेशन भी हो जाता है। फिर बड़ा घर का सब खरीद लेते हैं। ये बच्चे भी बहुत बेवकूफ हैं। भला गांव वालों को सोने के बारे में बताने की क्या जरूरत थी? मैं तो होती सारा सोना अपने साथ ही लेकर आती। क्यों ना मैं भी इस कुएं के पास जाऊं और इससे सोना लेकर इन बेवकूफों से अलग हो जाऊं। हाँ, ऐसा ही ठीक रहेगा मेरे लिए। अगले दिन गीता चलते चलते इस कुएं के पास पहुंच जाती है। कुएं में उतरने के बाद जल्दी जल्दी कुएं की सफाई करने लग जाती है। सफाई करने के बाद जैसे ही कुएं में पानी आता है, अरे मुझे कोई डायनासोर नजर नहीं आ रहा। गीता अभी ये सोच रही होती है कि इसकी नजर ऊपर एक डायनासोर पर पड़ती है। गीता ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होती है। तभी फौरन से डायनासोर के मुंह से आग निकलकर गीता के मुंह पर आकर पड़ती है और इसका सारा मुंह जल जाता है। गीता जोर जोर से रोने लग जाती है। अरे ये क्या हुआ मेरे साथ? तुम लालची औरत हो। लालची औरतों की यही सजा होती है। फिर गीता जब अपने घर जाती है तो बच्चे गीता को देखकर बोलते हैं, माँ आपका मुंह कैसे जल गया? फिर गीता कालिया और अपने बच्चों को सारी बात बताती है और इनसे अपनी गलतियों की माफी मांगती है। फिर बच्चे जाकर डायनासोर की मिन्नत करते हैं और इनकी माँ ठीक हो जाती है। उस दिन से गीता अपने दोनों बच्चों और पति के साथ खुशी खुशी रहने लग गई। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।